तो सारा खेल भाव का है। अगर भाव हमारा सही है तो फिर वस्तु भी हमसे दूर नहीं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कौन सी वस्तु तो बहुत सारी पसंद आती हैं, लेकिन सारी वस्तुएं हमारी नहीं होती। वही वस्तु होती है पहले जिसका भाव हमारा सही बन जाए, और भाव के साथ में फिर हमें कीमत भी उसकी चुकानी पड़ती है। तो इसी प्रकार से इस भक्ति क्षेत्र में भी है। सबसे पहला हमारा भाव प्रधान होता है। भाव प्रधान अगर है तो कर्म प्रधान हो जाता है। कर्म प्रधान होता है तो जो कर्मों का फल जो बनता है वो प्रधान हो जाता है, और जब कर्म फल जो प्रधान बनता है वो हमें संत से जोड़ देता है। जिसका कर्म प्रधान नहीं है वो संत वचनों पर विश्वास नहीं कर सकता, संत के वचनों को कभी नहीं समझ सकता। और इसका प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल हमारे सामने है। जिसका कर्म सही ना हो, जिसके विचार सही ना हो, क्या उसे भगवान के आगे झुकते देखा है? भगवान के मार्ग की ओर जाते देखा है? वो कहाँ जाता है? सुबह उठता है और उसका तो सीधे सीधे कहिए कि उसका भगवान और उसका 36 का आंकड़ा है। जिनके कर्म थोड़े भी अच्छे हैं, जिनका भाव अच्छा होता है, बिना भाव के कर्म अच्छे